जो टीम जीतेगी यानी जो टीम थर्ड आएगी उसको दिया जाएगा 120 गज का प्लॉट बिल्कुल फ्री। और तालियां होनी चाहिए यार, तालियां इस बात पे है ना, इस बात पे तो ताली है ना जी जी। आपको टीम आपका तो हाँ आपको भी टीम में लेते हैं। अच्छा सादिया कह रही भाई मुझे भी टीम में जाना है। और इसके अलावा जो सेकंड होंगे उनको दिया जाएगा 200 गज का प्लॉट और जो फर्स्ट विनर होंगे उनको 400 गज का प्लॉट दिया जाएगा फरहान लेवारी सिटी में। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सबको तालियां बजानी चाहिए भाई। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि जिन जिन के पास घर नहीं है अल्लाह उन सबको घर दे और हम कहीं ना कहीं इसका वसीला बने। हम गेम शुरू करते हैं। अब पहली टीम ए से हमारा पहला सवाल, नवे इस्लामी महीने का नाम बताइए। रमजान। बिल्कुल सही जवाब। असहाबे कैफ के कुत्ते का नाम बताइए। कुतमीर। बिल्कुल सही जवाब। दुनिया भर के पानी में सबसे अफजल पानी किसे कहा जाता है? आबे जमजम। बिल्कुल सही जवाब। पहला टेलीफोन एक्सचेंज 1879 में बनाया गया था, उससे कितने फोन मुंसलिक हुए, कनेक्ट हुए थे? 2। गलत जवाब। उससे 21 फोन कनेक्ट हुए थे। पांचवा सवाल है, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 2.24। गलत जवाब। 1.6 किलोमीटर। बहरहाल आपने कोशिश अच्छी की, तालियां होनी चाहिए इन सबके लिए। टीम बी से हमारा पहला सवाल है कि वाक़े फील के वक्त कुरैश के सरदार कौन थे? वाक़े फील के वक्त कुरैश के सरदार कौन थे? अबू जहल। गलत जवाब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। दूसरा सवाल, कुरान पाक के 14वें पारे का क्या नाम है? रुबामा। बिल्कुल सही जवाब। तालियां। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अहद में कौन बादशाह था? नमरूद। बिल्कुल सही जवाब। चौथा सवाल है कि किला हैदराबाद को किसने तामीर करवाया था? हैदराबाद का जो किला है, किला हैदराबाद जिसे कहा जाता है, किसने तामीर करवाया था? पास करते हैं। जवाब है गुलाम शाह कल्होड़ो। अगला सवाल आपके पास है कि पानी का कतरा किस वजह से गोल होता है? पानी का कतरा किस वजह से गोल होता है? पास करते हैं। जवाब है सरफेस टेंशन। बहरहाल आपने अच्छी कोशिश की, तालियां होनी चाहिए टीम पी के लिए। राउंड सी टीम सी से पहला सवाल है इस पहले राउंड का ही, मकाम आलईन किस आसमान पर वाक़ है? मकाम आलईन। मकाम इलीन। चलें अगला सवाल, हुज्जाज किराम सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सही। आपने बिल्कुल सही जवाब देना है। मैं आपको बस आहिस्ते से इशारा कर रहा हूं, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं समझे तो फिर पास करते हैं। इसको कहा जाता है सही, इसलिए मैंने आपको सही कह के कुछ साउंड मिलता जुलता अल्फाज बोला था। अगला सवाल है, कुरान पाक में किस वाहिद शख्स को उसकी कुन्नियत से आवाज दी गई? अबू तालिब। कुरान मजीद में अबू लहब को। गलत जवाब है आपका। चौथा सवाल, शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 5। बिल्कुल सही जवाब। सादा और नमकीन पानी में पहले कौन सा पानी मुंजमद हो जाता है या फ्रीज हो जाता है? सादे पानी और नमकीन पानी में पहला कौन सा पानी फ्रीज हो जाता है? नमकीन पानी। गलत जवाब। सादा पानी फ्रीज हो जाता है। चलें जी, दूसरा राउंड है बजर राउंड। आपने स्क्रीन की तरफ नजर रखनी है। स्क्रीन पर जो दिखाया जाएगा उस हवाले से सवाल होगा। पहला सवाल तीनों टीम से है। बजर राउंड बजर दबाकर आपने जवाब देना है। तस्वीर में दिखाई जाने वाली शख्सियत की जाए पैदाइश कहाँ है? तस्वीर दिखाइए जी। टीम ए कराची में। बिल्कुल सही। फातिमा जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना कराची में पैदा हुई। दूसरी तस्वीर दिखाइए। अब ये सुनने वाला है, सुनाया जाने वाला कलाम किसने पढ़ा? जरा ऑडियो सुनाइए प्लीज। आतिफ असलम।
गलत जवाब, आपके हो गए -10। कोई और जवाब देंगे? अली साहब। बिल्कुल सही जवाब, टीम बी ने सही जवाब दिया है। दिखाई जाने वाली इमारत को क्या एजाज हासिल है? स्क्रीन पर देखिए जी। टॉलेस्ट टीम बिल्डिंग ऑफ एशिया। जी हबीब बैंक बिल्डिंग टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ एशिया। बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया ये टॉलेस्ट बिल्डिंग होने का इसको एजाज हासिल है। चौथा सवाल है कि सुनाया जाने वाला कलाम किसने पढ़ा? जरा सुनिए। इसके बाद तो पढ़ने वाला खुद आके बता देगा हाँ कि ये मैं हूँ। नहीं, हाँ वो बता सकते हैं अगर उनको हम बुलाएंगे इंशाल्लाह। बताइए, कोई है जवाब देने वाला? चले पास करते हैं। ये नजम शिराज साहब की आवाज़ थी। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है नजम शिराज साहब। पांचवा, तस्वीर में दिखाई जाने वाली शख्सियत जो है वो सियासत के अलावा किस वजह से जानी जाती हैं? जी तस्वीर दिखाइए। बजर दबा का जवाब देना है जिसने भी देना है। चलें जी पास करते हैं। ये हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और ये डॉक्टर हैं पेशे के लिहाज से, लेकिन आज तीनों टीम बड़ी लो हो गई हैं। क्या ख्याल है ना? मेरा ख्याल है कि रोजे की इब्तिदा है तो और शायद इस वजह से लगता है एक साथ कोई कई रोजे रख। जबकि शुरू में जब स्टार्ट हुआ था मौलाना साहब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे धड़ाधड़ जाएंगे, लेकिन चलें आपके पास एक और ऑप्शन है। ये काया पलट देता है, रैपिड फायर। 1 मिनट के अंदर बहुत सारे सवालात होंगे और बहुत सारे सवालात के बहुत सारे जवाब देकर हर जवाब पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ, सांस ले लीजिए। टीम ए 1 मिनट का टाइम आपके पास है। टाइम आपका शुरू। खड़ी हो सकती है क्योंकि मुझे इस किस्म के शो हाँ, वाले जरूर खड़ी। रैपिड फायर बड़े पसंद हैं। बिल्कुल खड़ी। टक टक करके। टीम ए आपसे पहला सवाल है, आपका टाइम शुरू होता है। कौन से नबी हैं जिन्होंने नुज़ुल कुरान से कबल एक खत की इब्तिदा करते हुए बिस्मिल्लाह लिखी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। गलत जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें शबे हिजरत अपने बिस्तर पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलाया? इमाम अली। बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले तलबिया किसने पढ़ी? फरिश्तों ने या हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने? पास। हजरत सलमान फारसी अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? सलमानुल खैर या शेर खुदा? सलमानुल खैर। बिल्कुल सही जवाब। इनमें कौन सा पार्क है जिसका नाम तहरीक आज़ादी के रहनुमा के नाम पर रखा गया? नेशनल पार्क या जहांगीर पार्क? नेशनल पार्क। बिल्कुल सही जवाब। दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फल कौन सा है? सेब या केला? सेब। बिल्कुल सही जवाब। गलत जवाब। केला है जो सबसे ज्यादा खाया जाता है। सबसे पहले पतंग किस मुल्क में इजाद हुई? जापान या चीन? जापान। गलत जवाब, चीन में। ECG किन बीमारियों की तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है? दिमाग या दिल? दिल। बिल्कुल सही जवाब। टाइम्स अप। टीम बी से पहला सवाल। सबसे पहले 3G किस मुल्क में मुतारिफ कराया गया? अमेरिका में या जापान में? जापान। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान में कितने फीसद आबादी देहात में रहती है? 70 या 90? 70। बिल्कुल सही जवाब। जिन्नात को किस चीज से तख्लीक किया गया? मट्टी या आग? आग। बिल्कुल सही जवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कितने दिन क़याम फरमाया? 2 दिन या 3 दिन? 3 दिन। बिल्कुल सही जवाब। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था? बनु नजार या बनु कुरैश? बनु कुरैश। गलत जवाब, बनु नजार। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की वफात किस तरह हुई? जहर से या शहीद किया गया? शहीद। बिल्कुल सही जवाब। इंसानी जिस्म में सबसे छोटी हड्डी किस आज़ा की होती है? नाक की या कान की? कान की। बिल्कुल सही जवाब। रोशनी का 1 सेकंड में तकरीबन कितने किलोमीटर फासला तय करती है रोशनी? 3 लाख किलोमीटर तय करती है या 4 लाख किलोमीटर? 4 लाख। गलत जवाब, 3 लाख किलोमीटर। पंजाबी अदब का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? बाबा फरीद या वारिस शाह? वारिस शाह। बिल्कुल सही जवाब। दरियाए सिंध में कितने बैराज तामीर किए गए? 4 या 6? 4। गलत जवाब, 6। हाय। बहरहाल तालियां होनी चाहिए टीम बी के लिए बहुत सारी। टीम बी आज एनर्जी के साथ, एनर्जी की थोड़ी एनर्जी और लेकर आए अपने अंदर। एक मौका आपके पास जवाब है भी टीम। आता है सब कुछ, लेकिन मुस्कुराहट के साथ जो जवाब आता है उसकी खूबसूरती अलग होती है। जी And they got 7 correct. हाँ 7 करेक्ट भी थे भाई। 7 क्या सवाल आप भी इधर आए ना, आप भी इधर आ जाए। अच्छा भाई टीम सी आप तैयार हो जाएं, आपका टाइम शुरू होता है अब। ओलंपिक खेलों का इनेकाद कितने साल बाद होता है? 4 साल बाद या 5 साल बाद? 4 साल बाद। बिल्कुल सही जवाब। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के
पैरोकार क्या कहलाते हैं, मालिकी या हनफी? हनफी। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कदीम तरीन जबान कौन सी है, उर्दू या सिंधी? सिंधी। बिल्कुल सही जवाब। चढ़ते सूरज की सरजमीन किस मुल्क को कहते हैं, जापान को या न्यूजीलैंड? जापान। बिल्कुल सही जवाब। माउंट एवरेस्ट किस मुल्क में पाया जाता है, सिडनी या नेपाल? नेपाल। बिल्कुल सही जवाब। मीनार पाकिस्तान की ऊंचाई कितनी है, 70 मीटर या 80 मीटर? 70। बिल्कुल सही जवाब। इंडिया पाकिस्तान के किस तरफ वाक़ है, मशरिक में, मगरिब में? बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान में सबसे लंबी सुरंग जेर जमीन गुजरगाह कहाँ है? बलूचिस्तान। नहीं, मैं बता रहा हूँ, लोवारी टनल या कोहा टनल? लोवारी टनल। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान की सबसे रेलवे टनल खोजक टनल कौन से सूबे में वाक़ है, पंजाब या बलूचिस्तान? बलूचिस्तान। बिल्कुल सही जवाब। सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता यूसुफजई को किस साल में, मलाला यूसुफजई को किस साल में अवार्ड मिला, नोबेल अवार्ड? 2016। 2013 या 2014? 2013। गलत जवाब। 2014। मुंदरजा झील मुमालिक में। टाइम अप। टाइम। कितने सवालों के सही जवाब दिए? 9। 9 सही। 9 9। भाई मीरब आज आई थी और मीरब ने, हमने अब तक 5 दिनों में ये नोट नहीं किया था। ये तो हमारी टीम नोट करती है, ऑन सेट किसी ने नोट नहीं किया। मीरब कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इतना अच्छा, आपके अंदर टैलेंट इतना, आवाज़ इतनी अच्छी है और दिमाग भी बहुत अच्छा है। दिमाग भी Skills भी बहुत है ना? Skills भी है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है सादिया, कौन जीतेंगे, कौन आपकी नज़र में कौन है? अच्छा, मुझे आप स्कोर बताते रहिए। ये जरा ना, ये थर्ड राउंड में आके थोड़ा वो हुआ, ए बहुत अच्छा जा रहा था, फिर एकदम से थोड़ा बी ने पिकअप पकड़ा, लेकिन सी तो डर 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 करके गया है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये आज जब जुड़ते हैं तो मुझे अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ए के पास मार्जिन है, क्योंकि उन्होंने शुरू में बड़े सही जवाब दिए थे। आप कहती हैं कि शायद ए जीते। मुझे लग रहा है। मौलाना साहब, आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है, टीम ए जीतेंगी, बी जीतेगी या सी जीतेगी? मीरब को लगता है सी। टीम ए का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मुझे स्टार्ट में अच्छा लगा था और मुझे लग रहा है कि वही जीतेंगे। टीम सी। हाँ। और आपको मास्टर सुमेर साहब? भाई मुझे तो लग रहा है कि टीम बी। टीम बी जीतेगी। अच्छा, मीरब आपको क्या लग रहा है? टीम सी। टीम सी जीतेगी। चले जी, अब देखते हैं जीते कौन है। टीम ए ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट, 70 पॉइंट, तालियां। टीम बी ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट और टीम सी ने हासिल किए हैं 110, यानी 110 पॉइंट। तो आज की विनर हुई टीम सी और टीम सी को जाएगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से 1 साल की मेंबरशिप, जो 1 लाख की मालियत है इसकी, ये तो आपके साथ जाएगा, ये विनर की। ठीक है। बाकी पामोलिव नेचुरल्स की जानिब से, तिफिल डायपर्स की जानिब से आपको जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ही में से कोई जब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आएंगे तो उनको फरहान अली वारिस सिटी में इंशाल्लाह 400 गज के, 200 गज के और 120 गज के प्लॉट बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। आप इन तमाम टीम्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सादिया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और ये आइडिया बहुत अच्छा है। एक तो हमारी न्यू जनरेशन में पढ़ने का रुझान बढ़ेगा दोबारा से, कि इस तरह मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रही हूँ, ये क्विज़ के तकरीर के मुकाबले जो शुरू हुए, आपकी उर्दू लुगत जो जिससे हम बहुत दूर हो गए थे, तो मेरा ख्याल है कि अब बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान की तरफ वापस आएँ, अपने हीरोज़ की तरफ वापस आएँ, अपने लोगों की तरफ वापस आएँ, और अपने मुल्क और अपनी जिस जगह हम रहते हैं या जहाँ का हम खाते हैं उनके बारे में हम कुछ जाने तो सही। दुनिया के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त हमारे लिए। बिल्कुल। सादिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, और मीरब स्पेशली आपका बहुत शुक्रिया, आपसे ज़्यादा मीरब का शुक्रिया कि मीरब ने बहुत टाइम दिया। आपने तो इतना टाइम दिया ही दिया है पहले से, वो तो अलग है, लेकिन आज स्पेशली मीरब का बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ आपके बाबा का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है उनकी परमिशन से ही आप यहाँ आई होंगी, तो बाबा को बहुत सलाम और घर में सबको बहुत सलाम कहिएगा। नाज़रीन, सादिया में हमारे साथ मौजूद थी, आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत ही प्यारे नात ख़ान मास्टर सुमेर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम इनसे कलाम भी सुनेंगे, और आज़ाद जमील साहब से जो वज़ाइफ आपने हासिल करने सुनने हैं, वो स्क्रीन पर नंबर दिए गए, स्क्रीन पर नंबर पे कॉल कीजिए और मौलाना आज़ाद जमील से वज़ाइफ के हवाले से सवाल कीजिए। आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए प्यारा।